मंदिर में जब ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो घर में माँ बाप साथ में क्यों अच्छे नहीं लगते। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, ना बहू का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। तब तक चाय पीने के लिए सोनम को पूछने प्रभा जी उसके कमरे की तरफ बढ़ी, पर उदास मन से वो रसोई में दाखिल हुई, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। मगर वो नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बनाकर ले गई और सोनम को भी उसी के कमरे में दे दी। उन्हें अशोक जी के लिए चाय ले जाते देख उनकी बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर वो नजरअंदाज कर सिर झुकाए निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अशोक जी की इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना, क्योंकि सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए जीने में निकल गई थी। तो जीवन संध्या में दोनों लोग साथ समय भी गुजारते। वहां पर मेज, 4 कुर्सी उस भाग को और मोहक बना देती और दिन भर के बहुत से कार्य वहां आसानी से निपट जाते थे। पांडे विला 2 मंजिला कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था। बड़ा खूबसूरत लगता था देखने में। उस पर वातावरण भी बेहद खूबसूरत। 20 बाय 20 गज की कच्ची जगह भी थी उस घर में बाहर, जहां था प्रभा के सपनों का बगीचा। बेला के पौधे, हर सिंगार का घनेरा पेड़, गुड़हल का पेड़ और छोटा सा टैंक जिसमें कमल के फूल खिले रहते। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां 4 चांद लगा देती थी देखने वालों की आंखों में। और रसोई घर में भी ताजा धनिया, पुदीना, मेथी की बहार ही रहती थी। हर मौसम में वो घर खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहता। उस पर वहां पड़ा झूला, जो भी वहां बैठ जाता तो उठने की इच्छा ही नहीं होती थी उसकी। सर्दियों में वहां तसले में आग जलती और भुने आलू शकरकंद के मजे लिए जाते, तो बरसात में सुलगते कोयलों पर सिकते भुट्टे स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करवाते। अशोक जी ने ये जगह छुड़वाई तो प्रभा और अपने कमरे के लिए थी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जिम्मेदारी ने उन्हें उस जगह का इस्तेमाल ही ना करने दिया। ऐसे में प्रभा जी अपने खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इस बुद्धिमत्ता से किया कि वो कोना घर की जान बन गया था। उनका पूरा खाली समय वहीं बीत जाता। अब उन्हें उस जगह कमरा ना बना पाने का मलाल भी नहीं था, पर प्रभा जी को अरमान था कि घर में झूला हो, तो अशोक जी ने उसे वहां झूला भी लगवा दिया। पेड़ों से लगाव भी कुछ ऐसा हो गया कि फिर दोनों में से किसी की इच्छा उनके स्थान पर कमरा बनवाने की हुई ही नहीं। पर वह और अशोक कभी एक साथ उस जगह कम ही बैठ पाते थे। कभी प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। हर शिकायत दूर कर देंगे हम तुम्हारी। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर सब कुछ बलिदान हो गया। अब बेटा भी अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी अब घर में रहना अच्छा लगता था। बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर पे टिके ही नहीं थे। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह 400 गज जमीन ले ली थी उन्होंने। पत्नी प्रभा जी भी सहयोगी महिला थी, तो मंजिल और आसान हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम के पलों को संजो लेना चाहते थे। उनके घर में जरूरी सब सुविधाएं भी थी। फिर भी बहू सोनम को न जाने क्यों वो कोना सबसे ज्यादा खटकता था, क्योंकि कोई भी बंधन ना होने पर भी अशोक जी के घर में रहने से
उसे घर का काम बड़ा हुआ महसूस होता था। दिन भर उसके साथ लगी रहने वाली प्रभा का अब थोड़ा समय अपने पति को दे देना उसे अखरने लगा था। अक्सर वो नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें नवीन। आइडिया तो अच्छा है, पर उसे हम रखेंगे कहाँ? एक ही कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, तो सोनम थोड़े तीखे स्वर में बोली, जगह तो है ना, वो गार्डन जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। थोड़ा तमीज से बात करो। नवीन क्रोध से बोला जरूर, पर उसने भी अशोक जी से बात करने का मन बना ही लिया था। अगले दिन वो कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उसे रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इनकी देखभाल होने से रही, और मम्मी भी कब तक करेंगी। और पापा, इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत घर की दीवारें कमजोर कर रही है। प्रभा वहां कुर्सी पर हैरान होकर बैठ गई। अशोक जी ने अपने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ाकर बोला, आप दोनों दिन भर इसी जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ बैठे रहते हो। कोई बच्चे तो नहीं हो आप दोनों, और अब घर में सोनम भी है, छोटे बच्चे भी हैं, पर आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है। और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वो दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी भी एहसास कर रहे थे प्रभा जी के साथ उसकी ज्यादती का। जब कभी पत्नी ने अपने मन की बात कही तो उन्होंने उसे ही सामंजस्य से बैठाने की सीख दी थी, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था। उनकी जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। नवीन और सोनम ने उस शाम खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, पर प्रभा जी ने ना खाना खाया और ना ही उन्हें नींद आई। नींद तो अशोक जी को भी नहीं आ रही थी, और वो प्रभा जी की मनोस्थिति को समझ रहे थे, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाही जैसे, जिससे हर रिश्ता बस अपनी ही तवज्जो चाह रहा था। पर सोचते सोचते सुबह कुछ सोचकर उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि प्रभा जी अभी सो ही रही थी, लेकिन बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो रसोई में गए और उन्होंने खुद से चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप उन्होंने प्रभा जी को उठाकर पकड़ाया और दूसरा कप खुद पीने लगे। प्रभा जी ने रुआंसे लहजे में पूछा, आपने क्या सोचा? तो अशोक जी बोले, प्रभा जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा जी उस दिन पौधों में पानी देने भी नहीं निकली, और ना ही उन्होंने उस दिन किसी से कोई बात भी की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टूलेट का बोर्ड टंगा देखकर नवीन ने हैरान होकर अशोक जी से प्रश्न किया, पापा, माना कि ये घर बहुत बड़ा है,
पर ये टूलेट का बोर्ड किसके लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपने बेटे को उत्तर दिया। तो हैरान होकर नवीन बोला, कहां पर? तो अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे पोर्शन में। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग? तुम्हें हमने इस लायक बना दिया है ना, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक जी एक एक शब्द चबाते हुए बोले, हम दोनों भी अब अपनी उम्र के ही लोगों से उठेंगे और बैठेंगे। सारी उम्र तुम्हारी माँ की सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज तुम सबसे सीखना ही बाकी रह गया था ना हमारे लिए। नवीन सिर झुकाकर बोला, पापा मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक आखिर दे ही दिया है। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम दोनों हम दोनों को साथ क्यों नहीं देख सकते? क्या दिक्कत है तुम दोनों को? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। ये पेड़ और इसके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों की साक्षी हैं। तो उसका हक मैं किसी और को छीनने का अधिकार नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। नवीन का स्वर अब नरम हो चला था। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने न जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया है, और आज इसी के सहयोग से ही मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसीलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ही है। ये घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। औलाद होने का हमसे लाभ मत उठाओ। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में तुम्हें बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिलती है ना। बेटे के पास शब्द ही नहीं थे सिवाय शर्मिंदा होने के। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।